सिराजी मोहब्बत अहले बैत में लिखते हैं, समझिए क्या है अहले बैत, ये फैजान अहले बैत क्या है। शेख सादी सिराजी लिखते हैं, खुदा या बहक़ बनी फातिमा। कारी शकील साहब कुला चुके उस्ताद हैं, पहले ही इन्होंने जो है कि बता दिया और समझ के अच्छे खतीब है माशाअल्लाह। इस पूरे इलाके में मैं इनकी तकरीर सुनता हूँ और ये कह लीजिए कि हम लोग इनकी तकरीरों से कुछ खुशची नहीं किया करते हैं, बड़े अच्छे खतीब है माशाअल्लाह। खुदा या बहक़ बनी फातिमा की बर कौल ईमा कुनम खातिमा। समझना चाहते हैं इसको? आज के तलबा को सबसे ज्यादा जो समझाने की जरूरत है, उन तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत अहले बैत पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि शेखैन की जिंदगी को आप देखेंगे, वो हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हों, वो हजरत सैयदना इदरीस शाफई हों, वो हजरत सैयदना इमाम मालिक हों, वो हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल हों, शेखैन की जिंदगियों का जब आप मुताला फरमाइएगा तो ये पता चलेगा इन चारों इमामों ने इबादत से ज्यादा मोहब्बत अहले बैत को फौकियत। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरी रहना मोहब्बत इसको कहते हैं। शेख सादी क्या फरमाते हैं, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, क्या कुरान नहीं पढ़ा हो, हदीस नहीं पढ़े होंगे, मारिफत की किताबें नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानिए, जब तक हम पढ़ते रहते हैं या तो तालिब इल्म होते हैं या आलिम दीन होते हैं, लेकिन जब पढ़ के कामिल होते हैं तो आशिक महबूब खुदा बन जाया करते हैं। तूने पी प्याले से मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। आप लोग अपने मुंह में दही कब तक जमा के रखिएगा, भूख ज्यादा लग गई है क्या? बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। जानते हैं खाएंगे उसका सवाब अलग मिलेगा, बैठेंगे उसका सवाब अलग मिलेगा, लेकिन बोलेंगे तो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। अब कितने लोग अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होना चाहते हैं? हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। अरे बोले यार या रसूल अल्लाह, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, फैजाने अहले बैत, उर्से इकबाली, सिलसिले नक्शबंदिया। अब हाथ नीचे कर लीजिए माशाअल्लाह। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, ये परवरदिगार, ये सादी अपने पीर के वसीले से नहीं, गौर कीजिएगा, अपने पीर के वसीले से नहीं, अपने शेखैन के वसीले से नहीं, अपने बाप दादा के वसीले से नहीं, बल्कि खुदा या बहक़ बनी फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमात अहले सुन्नत के एक अजीम मुबल्लिग, अजीम अदीब, हाँ माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला दामतुल बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह अच्छे अदीब हैं, अच्छे आलिम हैं और हम लोगों के लिए मिसाल राह हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र को दराज फरमाए। मोहब्बत के साथ कह दिए या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, खुदा या बहक़ बनी फातिमा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ये सादी अपने नमाजों के बदले नहीं, अपने तहारत के बदले नहीं, अपने तसव्वुफ व मारिफत के बदले नहीं, अपने उलूमे अक़लिया व नक़लिया के बदले नहीं, ये मौला, ये सादी अपने तसव्वुफ और मेयारे तसव्वुफ के जरिए नहीं, बल्कि ये तुझसे मांग रहा है, ये मौला खुदाया बहक़ बनी फातिमा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मुझे बख्शना है तो आले फातिमा के सदके में बख्शिश फरमा, मेरी मग़फ़िरत, मेरी निजात आले फातिमा के बदले फरमा दे कि बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। ए मौला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि आले फातिमा के सदके मेरा खात्मा ईमान पर फरमा।
अब देखिए, आज थोड़ा सा इल्म होता है हम तन जाते हैं, वो सीना तान के है कोई मेरे मुकाबले में, कोई मुझसे बेहतर है। आजकल हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो तामीरे अदब पंजुम की इबारत नहीं पढ़ पाते, वो भी अल्लामा लिखवा रहे हैं। और जबान तो ऐसी है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे कलिमात उनके जबान से निकलते हैं गोया कि वो इस वक्त के बहुत बड़े, अब कितना बड़ा कह दो भाई, बहुत बड़े आमिल हैं, हामिल हैं, कामिल हैं, फाजिल हैं। जी थोड़ा सा कभी कभी बोलना पड़ता है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। इससे सख्त जुमले हम लोगों को कहे जाते हैं। हजरात, अपने तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं और बेगाने तो बेगाने हैं, लेकिन जो खास है जब कहते हैं ना कि सैयद साहब शजरा लाइए, मैं पूछता हूं तुम्हारा इल्म बरेली के इमाम अहमद रजा से ज्यादा है क्या? तुम्हारे बाप अल्लामा नकी अली खान से बेहतर है क्या? तुम्हारा शजरा शाह अबुल बरकात मारहरवी से बेहतर है क्या? जब तुम्हारा इल्म आला हज़रत से बेहतर नहीं, जब तुम्हारे वालिद आला हज़रत के वालिद अल्लामा नकी अली खान से बेहतर नहीं, जब तुम्हारा पीर अल्लामा आले रसूल मारहरवी से बेहतर नहीं, तो ये बताओ तुम्हें हक कैसे पहुंचता है कि किसी सैयद पे लान तान करो, किसी सैयद के शजरे न होने के वजह से तुम उसकी बदगोई करो, उसके खिलाफ जबान दराजी करो। अरे बरेली के अहमद रजा ने खुशबू से पहचान लिया ये पालकी उठाने वाला सैयद है या गैर सैयद है, और जमाने को बता दिया, उनकी महकले दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। और वही इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। शेख सादी सिराजी जैसा आलिम ये कह रहा है, मौला ए परवरदिगार है मालिक व खालिक, ये शादी इसकी कोई हैसियत नहीं। खुदा या बहके बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा, ये परवरदिगार आलम, मैं आले फातिमा के वसीले से तुझसे ये इल्तिजा वो दुआ कर रहा हूँ, ये परवरदिगार मेरा खात्मा ईमान पर फरमा देना, मेरा खात्मा ईमान पर फरमा देना। और शेख सादी सिराजी जैसा आदमी दुआ कर रहा है। आज हम थोड़ी सी महफिलों में बोलना क्या जानते हैं, कुछ हमारे पास और आदो वसाइफ क्या हो जाते हैं कि हम अपने आप को कोहे हिमालय बताने लगते हैं। लेकिन शेख सादी सिराजी जैसा आदमी इल्म तसव्वुफ मारिफत का वो जबले नूर जो ये कह रहा है, मौला वगर दावतम वरद कुनी वर कबूल, यही महल्ले गुफ्तगू है और यही समझाना चाह रहा हूं। सादात की बगावत में अब दिन रात रहने वालों और अहले बैते अतहार से नफरतें दिलों में पालने वालों, खुदारा सुधर जाओ, वल्लाल सुधर जाओ वरना करीब है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि जिसके दिल में अहले बैत नहीं है, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है, ये गुमान है कि उसका खात्मा ईमान पर न हो। तभी तो हम शजरे में क्या पढ़ते हैं, इश्क अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, इश्क अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के। शेख सादी का आखिर जुमला सुनिए। शेख सादी फरमाते हैं, वगर दावतम रद कुली वर कबूल, ये परवरदिगार मुझे ये इस बात की खबर नहीं, मुझे पता नहीं है कि तू मेरी इस दुआ को कबूल करेगा या रद्द करेगा। तेरे बारगाह में मेरी ये कलिमात, मेरे जुमले, मेरी ये आज़ी, मेरी ये इनकिसारी मकबूल होगी या नहीं। लेकिन ये मेरे परवरदिगार वगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, ये मौला तू मेरी दुआ को रद्द करे या कबूल करे, लेकिन सादी मरते दम तक
अहले बैत का दामन छोड़ने वाला नहीं। क्या समझे आप? क्या समझ में बात आई? आले नबी का प्यार है ईमा की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमा की जिंदगी, इनसे अगर है दूर तो सब कुछ फजूल है। हज़रात, ये कुछ तमहीदी गुफ्तगू मैंने की। अगर कोई लफ्ज़ मेरी ज़बान से ऐसा निकला हो जो बारे खातिर हो, आपकी समातों तक पहुंचकर किसी भी तरह की ज़रर या तकलीफ पहुंचाने वाला हो, तो मैं आप सभी से माज़रत ख़्वाह हूं और अपने मौला को गवाह बना करके सिद्क़ दिल से पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 2 से 4 मिनट का वक्त चाहता हूँ, जो मैंने हज़रत के शान में 5 मनक़बतें लिखी हैं, उसमें से एक मनक़बत है जिसे 2 से 3 मिनट का वक्त दे दिए, मैं सुना के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। इजाज़त है जी। और है अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। गुज़िश्ता उर्स में उन्होंने अच्छी इस्लाह फरमाई थी और तज़किर व तानीस के हवाले से इकबाली और इकबाली है कि नहीं हज़रत? तो माशाअल्लाह अब ये शेर मैं सुना रहा हूँ हज़रत की बात, बड़ी खुशी की बात है। अगर कोई इसमें इधर उधर शेर हो गया हो तो बाद में इस्लाह फरमा दीजिएगा। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दीनो सुन्नत के हाँ मी निगहबान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है। इल्म तक़वा का आला मिनारा है जो, मारिफत का चमकता सितारा है वो, अहले हक के लिए, अहले हक के लिए राह इरफान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है। नहीं बोलो सुभान अल्लाह, नहीं बोलबे तो जैबो नहीं करो। चलो ठीक बा, मत बोलो जा, न जायब ना महफिल खत्म न खइबा जा। मोहब्बत कैसे करते हैं? सुभान अल्लाह। इल्म तक़वा का आला मिनारा है जो, मारिफत का चमकता सितारा है जो, अहले हक के लिए राह इरफान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है। और एक बार हमारे चचा बैठे हुए हैं, ये और हुजूर मुर्शिदी उस्ताजी सईद इकबाल अहमद साहब क़िबला बाबरी के हवाले से जेल में गए थे, है ना? तो उसके उसी हवाले से मैंने लिखा है। ये जितने अशार हैं सब हकीकत पे मबनी है ना? कैद में रहे के ईमान जिंदा किया, देख कर जिनको थर्रा गया हुक्मरां, कैद में रहे के ईमान जिंदा किया, देख कर जिनको थर्रा गया हुक्मरां, हक परस्ती कहाँ, हक परस्ती कहाँ, मिल वो इंसान है, मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है। बस मतले के बाद मक्ता पढ़ दो, अशार बहुत सारे हैं, मुलाजा फरमाएं। और उससे इकबाल से खुसूसियत के साथ साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना इरफान मसाब सैयद इरफान मसाब क़िबला, उर्से इकबाल से आ रही है सदा, थाम लो मिल के सब दामने मुस्तफा। ये उर्से इकबाली, ये फैजान अहले बैत, ये तमाम चीजें क्या बता रही हैं? उर्से इकबाल से आ रही है सदा, थाम लो मिल के सब दामने मुस्तफा। शम्स हिम्मत मेरी, शम्स हिम्मत मेरी, मेरी पहचान
शान है मेरे इकबाल मिल्लत मेरी जान है।